मैं आपको रोज़ उपाय बताती हूँ, इसीलिए अगर मैं बोलूँ कि आज भी उपाय बताने जा रही हूँ तो इसमें नया क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन आज मैं आपको वो उपाय बताऊँगी जो किसी को पता नहीं होते, जो अनसुने होते हैं। आपको एक से बढ़कर एक 20 से ज़्यादा अनसुने उपाय बताऊँगी, हर संकट को दूर करने वाले उपाय। आप कीजिए और फ़र्क देखिए। आज आपको आपकी हथेली पे मौजूद अनदेखी रेखा भी दिखाऊंगी, जो जल्दी ही किसी को भी नहीं दिखती, और आपको अनसुनी ब्यूटी टिप का सरप्राइज भी दूंगी। साथ ही आपको पान के अचूक उपाय भी बताऊंगी, जिन्हें करने से हर संकट दूर हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आप बहुत बहादुर बनना चाहते हैं? हनुमान जी को 5 लाल फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से पवन पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिवजी से वरदान पाने के लिए सुबह बेल पत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करना चाहिए। आपका डर दूर होगा, बहादुर बनेंगे। आज आपको एक से बढ़कर एक बिल्कुल अनसुने उपाय बताऊंगी। ये उपाय सबको पता नहीं होते, आपको पता चल जाएंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और ठीक से करिएगा। आपको पता चलेगा वो उपाय जो अनसुने हैं। घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। कपूर और अष्टगंध की सुगंध रोज घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। इससे भी खुशबूदार माहौल होगा। रात को सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला दें, इससे टेंशन नहीं होगी। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान या गूगल की धुनी देने से घर में नेगेटिव एनर्जी के बचाव होते हैं, बीमारी दूर होती है, साथ ही ग्रह कला भी शांत होता है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है और बहुत हद तक हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। सुगंधित माहौल बना रहे इसलिए मस्तिष्क प्रसन्न रहता है, जिससे चलते घर में ग्रह कला नहीं होती है। सुगंध से वास्तु दोष का निवारण भी होता है। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर जाकर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लाएं, लेकिन ध्यान रहे कि ताला बंद होना चाहिए, सील पैक्ड। खुला ताला नहीं हो, उस समय दुकानदार खोल के चेक कराते हैं, वो भी आपको नहीं करना है, और ना ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं ये जांचने के लिए ना खोलें। बंद बस ताला लेकर खरीद कर आ जाएं फ्राइडे को। इस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास में रख लें। सैटरडे सुबह उठकर नहाकर तैयार हो जाएं। ताले को बिना खोले किसी मंदिर पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस घर आ जाइए। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। मैंने आपको अभी कुछ गुप्त उपाय बताए हैं, लेकिन बहुत से बाकी हैं। आगे बताऊंगी, पहले एक और जरूरी जानकारी। अनसुने उपाय अभी समाप्त नहीं हुए हैं। जी हाँ, आपके जीवन में जो भी संकट हैं वो दूर हो सकते हैं। आपको जो उपाय करने हैं वो जान लीजिए। आपको रोज हनुमान चालीसा पढ़ना है और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और उनको बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करना है। आपके बिगड़े काम फिर बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष दूर होते हैं, वहीं पे नेगेटिव एनर्जी से भी मुक्ति मिलती है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़ने से सभी तरीके के संकटों से मुक्ति मिलती है। रोज गाय, डॉग और कौवे पक्षी को, चींटियों को अगर आप खिलाते हैं तो आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गाय में पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरीके के संकटों से दूर रहें, सुख और समृद्धि जीवन में रहें। गाय को रोज भोजन कराने से घर में धन, समृद्धि और शांति बढ़ती है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा भी दूर होती है। डॉग को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। डॉग को रोज भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का डर मिटता है, वहीं इंसान बहादुर हो जाता है। डॉग पालने से लक्ष्मी आती है और ऐसी मान्यता है कि कई जगहों पर डॉग घर की जो रोगी, जो बीमार इंसान होता है, उसकी मुसीबत भी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में डॉग को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कौवे को भोजन कराने से सभी तरीके के पितृ और काल सर्प दोष दूर होते हैं। कौवे को भोजन कराने से संकट और दुश्मनों का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना है तो कौवों को भोजन कराना ही चाहिए। पक्षी को खिलाने से कारोबार, नौकरी में लाभ होता है। घर में खुशियां बढ़ती हैं और समृद्धि के दरवाजे खुल जाते हैं। इसके अलावा चींटी को शक्कर मिले हुए आटा खिलाने से कर्ज समाप्त होता है और मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ती है। समाज में मान सम्मान के लिए कबूतरों को चावल डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदें और शनिवार से डालना शुरू करें। घर की दीवारों पर लगी पेंटिंग बदलें।
ऐसा करने से भी पेंटिंग ना लगाएं, जिससे ऐसी कोई भी पेंटिंग कभी ना लगाएं जिससे खराब भावनाएं, नेगेटिव एनर्जी लगी। दीवार पर लगी नेचर की पेंटिंग या हंसमुख परिवार की पेंटिंग आपके जीवन में खुशियां बढ़ा सकती हैं। अभी कुछ और गुप्त उपाय बाकी हैं, आपको आगे बताऊंगी। पहले एक और ज़रूरी जानकारी। क्या आपको नेगेटिव एनर्जी का डर सताता है? पूजा के लिए हल्दी की गांठ, उपले, फल और सब्जी की माला बनाकर उसे धारण करें। पूजन सामग्री के साथ पूजन करें। इसके बाद यज्ञ के चारों तरफ 8 दिए जलाएं और सभी सामग्री को अर्पण कर दें। अब आपको बचे हुए और सबसे असरदार कुछ अनसुने उपाय बताने जा रही हूँ। ये आपके बहुत काम आएंगे, बस उपाय करने की ज़रूरत है। आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई संकट आपको घेर लेता है, तो आप किसी भी शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। नहाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनसे जाने अनजाने हुए गुप्त पापों की माफ़ी मांगे। आपको तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कांसे की कटोरी में तेल भरकर अपनी परछाई देखकर तेल किसी भी मंदिर में दान करें। 5 तरह के फल ले जाकर किसी भी मंदिर में रखें। घर के किसी भी काम के लिए निकलते समय श्री गणेशाय नमः बोलें, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 कदम रखें। इसके बाद अपने काम पे चले जाएं, काम ज़रूर बनेगा। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर थोड़ा सा पानी पीकर निकले तो काम में सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की दहलीज के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर दें, उन पर पैर रखकर निकले, फिर पीछे पलट कर नहीं देखें। काम में रुकावट नहीं होगी और सफलता आपके पास आएगी। देखिए, कपड़ों के रंगों का भी बहुत योगदान होता है हमारी लाइफ में। कभी भी हल्के काले, कथई, भूरे और मटमैले रंग के कपड़े अवॉइड करें इंपॉर्टेंट मीटिंग पर। ज़्यादातर वाइट, ब्लूइश, रेड, ग्रीन, पिंक कलर के कपड़े पहनें। अभी सबसे ज़्यादा असरदार उपाय बताने बाकी हैं, आगे बताऊंगी, लेकिन एक और ज़रूरी बात सुनिए। क्या आप सेहत से बहुत परेशान हैं? हमेशा खराब रहती है? रात को सोते समय तुलसी की माला के साथ इस खास मंत्र का 1008 बार जाप करें। इस मंत्र के प्रभाव से आप 108 बार भी कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति मिलेगी। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय वृतार्क मजे संस्थिताय मम शरीरम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा। लेकिन ध्यान रहे, डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। इलाज में कहीं कोई लापरवाही नहीं करें, साथ में ये कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को संवारते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल घर के मंदिर को पूरा साफ सुथरा करें। लक साथ दे रहा है आपका 63%। वृश्चिक राशि के लोग गाय की खूब सेवा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। मिथुन राशि के लोग शाम को पार्क में टहलने जाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि के लोग चावल ज़्यादा नहीं खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। सिंह राशि के लोग लाल चीज़ का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कन्या राशि के लोग जेब में पीला रुमाल रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा करें। लक साथ दे रहा है आपका 55%। धनु राशि के लोग अंकुरित अनाज खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। मकर राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। कुंभ राशि के लोग गणपति जी की पूजा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। और मीन राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। अभी सबसे अनसुने और अचूक उपाय बताने बाकी थे, अब बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर कोई काम बन ही नहीं रहा है तो 19 सैटरडेज आप पीपल के पेड़ में धागा लपेटें, तिल के तेल का दिया वहाँ पे जलाएं। इस दिए में 11 दाने काली उड़द के ज़रूर रखें। इसके अलावा डेली शाम के समय पीपल पर भी दिया आपको जलाना चाहिए। ध्यान रहे कि पीपल को शनिवार को ही छुएं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य आपका स्टेबल होता है, धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष कहा गया है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान ही महत्व दिया गया है। पुराणों में ये स्पष्ट लिखा गया है कि वट वृक्ष की जड़ों में
ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डलियों में और पत्तों में शिव जी का वास है। इसके लिए इसके नीचे बैठकर पूजा करें, कथा कहें और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार 5 वट वृक्षों की महिमा बहुत अधिक है। अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई भी नहीं जानता। संसार में उक्त ये 5 वटों की पवित्रा वट की श्रेणी में सबसे आगे रखी गई है। प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है। तहम पुनि शंभु समझीपन आसन, बैठे वटतर करी कमलासन। इसका मतलब क्या है? अर्थात ये कि सगुण साधकों, ऋषियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए हैं। रामचरितमानस में ऐसा कहा गया। आइए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या नवग्रह शांत नहीं है? ऐसे में जले की राख से शिवलिंग की पूजा करने से और उस राख की एक चुटकी को जल में मिलाकर स्नान करने से नवग्रह के दोष दूर होते हैं। आपको नवग्रह यंत्र की पूजा करनी चाहिए और नवग्रह मंत्र का जाप भी करना चाहिए। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हथेली पर अनदेखी रेखा दिखाने जा रही हूँ। ये होती सबकी हथेली में है लेकिन दिखती नहीं है। आइए आपको समझाती हूँ। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा की। ये कहाँ होती है? आपकी लिटिल फिंगर से नीचे जाती हुई रेखा होती है, लंबी रेखा, ऐसे जाती है स्वास्थ्य रेखा। ये लंबी और साफ हो तो अच्छे सेहत का प्रतीक है। ये रेखा कड़ी वाली हो, जंजीर हो, इसमें ऐसे चेन हो तो ये आपके जीवन पर पेट की बीमारी को हमेशा दिखाती है। स्वास्थ्य रेखा पर ज़्यादा बिंदु होने पर स्वास्थ्य खराब रहता है। इसके साथ ही अगर हथेली में रेखा कोई जगह से कटी हुई है ना, ऐसे कटी हुई है तो बीमारी के संकेत हैं। इस रेखा का पीलापन है तो बड़ी बीमारी भी हो सकती है। अगर स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिली हुई है, ये आकर यहाँ मिल जाए, इस लाइन से मिल जाए तो अनहोनी भी हो सकती है। यदि स्वास्थ्य रेखा पतली और साफ हो, बिल्कुल क्लियर पतली और साफ हो ये स्वास्थ्य रेखा इस एरिया के नीचे, तो स्वास्थ्य मजबूत होता है और याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है। स्वास्थ्य रेखा लाल रंग की हो और हृदय रेखा की ओर बढ़ती हो, ये यहाँ से इस लाइन पर आ जाए, ऐसे आ जाए, यूँ घूम जाए, तो फिर ये दिल के कमज़ोर होने का इशारा करती है। स्वास्थ्य रेखा से कई सहायक रेखाएं निकलकर ऊपर की ओर जाती हो तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है, इससे कुछ रेखाएं ऊपर को जा रही हों, ऊपर टुवर्ड्स मरकरी, तो बहुत अच्छा रहता है। स्वास्थ्य रेखा पे क्रॉस का चिन्ह हो तो भी सेहत के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य रेखा से कई छोटी रेखाएं निकलकर नीचे की ओर जा रही हों, रेखाएं नीचे जा रही हों, ऊपर नहीं, तो ये खराब सेहत को बताती हैं। कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। अगर स्वास्थ्य रेखा से कोई हल्की रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, एक स्वास्थ्य रेखा और एक रेखा इधर इसकी तरफ चली जाए, रिंग फिंगर की तरफ, तो काफ़ी धनवान होता है ऐसा व्यक्ति। स्वास्थ्य रेखा पर ट्रायंगल होने का सेहत पर बहुत, इसका मतलब हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर आपकी यहाँ से सेहत की रेखा जा रही है और इस पर ट्रायंगल बन जाए तो इसका मतलब स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। एक बात और साफ कर दूं कि सिर्फ रेखाओं से बीमारी नहीं होती है, संकेत मिलते हैं। इसीलिए अगर कोई संकेत मिल रहा है तो अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर को दिखाइए, इलाज ज़रूर करिए। आइए बात करते हैं आपसे स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आपकी स्वास्थ्य रेखा पे बहुत सारे निशान हैं, खराब है और आप एक्चुअली में भी बीमार रह रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाइए। इसके साथ साथ 3 तुलसी के जूस को ऐसे मसल कर, तुलसी के पत्तों को इस एरिया पर रोज़ रब करने से, इस एरिया पर, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में बेटरमेंट होता है, आपकी मरकरी की स्ट्रेंथ बनती है। इसको ट्राई करके देखिए, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। फेसबुक पर मृत्युंजय कुमार ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। देखिए, मृत्युंजय एक फ्रेंड को बहुत बुरी लत लगी, उनके फ्रेंड को, जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। देखिए, किसी भी तरीके के एडिक्शन को उतारने के लिए 7 अनाज लेकर अपने दोस्त को बोलिए, पूरी बॉडी पे रब करेगा, फिर भिगोकर चिड़ियों को दे देगा, तो धीरे धीरे एडिक्शन कम हो जाएगा, मगर इसको रेगुलरली करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं आज के 5वें और आखिरी महाउपाय को। क्या पैसे की कमी बनी ही रहती है? उत्तर दिशा धन के देवता भगवान कुबेर का स्थान है। आपको सुखों का आनंद प्राप्त कराते हैं। ये
धन, जेवर और प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी ज़रूरी पेपर्स को इस कोने में रख दें। वैसे भी इस दिशा में कुबेर यंत्र या माँ लक्ष्मी या कुबेर देव की मूर्ति रखने से भी लाभ होता है।